हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। कल से हमने यह सीरीज स्टार्ट किया, यह सेशन स्टार्ट किया है और कल हमारा पहला प्रैक्टिस सेट 1 था, आज हमारा 2 होने वाला है। इसी तरह से रोज़ रात 9 बजे आपको यह प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। सारे जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी का हो, एमटीएस का हो या रेलवे के एग्ज़ाम हो, सभी के जो क्वेश्चन है मैंने लिए हैं और उन्हीं के आधार पर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए आज का हम दूसरा सेट अपना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एक लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से खरीदता है तथा 11 रुपये से 10 केले की दर से बेचता है, तो लड़के को हुए लाभ का प्रतिशत बताना है। यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। पहला देखिए क्या बोल रहा है। पहला कह रहा है कि लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से खरीदता है, यानी कि 11 केले का दाम, जो 11 केला खरीद रहा है, 11 केला का मूल्य, जो 11 केला का मूल्य है, 11 केला का मूल्य वो 10 रुपया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एक केला का मूल्य कितना होगा, एक केला का। तो इजीली बता सकते हैं, अच्छा 11 केला का मूल्य 10 रुपया है तो एक केला का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 बटा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहला केस बना यहाँ पे। अच्छा दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बनेगा हमारा। दूसरा कहता है 11 रुपये में 10 केले की दर से खरीदता है। दूसरा 10 केला खरीदता है, 10 केला, 10 केला कितना में खरीदता है भैया, 11 रुपये में खरीदता है। कितना में खरीदता है, 11 रुपये में। तो आप ही बताइए कि एक केला का दाम तो उसका कितना लगा होगा, तो एक केला का मूल्य लगा होगा 11 बटा 10। कितना लगा होगा, 11 बटा 10। अब देखिए एक काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा हमको मूल्य नहीं पता है कितना है क्या नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ 10 बटा 11 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 11 बटा 10। हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों को ना बराबर करने का कोशिश करते हैं। तो नीचे इसका 11 है और इसका नीचे 10 है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 11 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 110। तो हम 110 से गुना कर देंगे, 110 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे, 110 से। अब देखिए ये जीरो क्या हो गया, कट गया। 11 से 110 को काटेंगे कितना बार में, 10 बार में काटेंगे। तो यहाँ देखिए इतना का वैल्यू कितना आ गया, 100। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया, 121। तो एक बात बताइए, पहले एक बात बताइए यहाँ पे ध्यान से, ये जो हमारा आ रहा था ना, ये हमारा आ रहा था कॉस्ट प्राइस। क्या आ रहा था, कॉस्ट प्राइस। और ये जो हमारा आ रहा है वह है हमारा सेलिंग प्राइस। हमने खरीदा भैया 100 रुपया में, बेच दिया 121 रुपया में, तो हमें कितना का लाभ हुआ है, तो कितना का लाभ हुआ है, तो हमको कितना का लाभ हुआ इजीली बता सकते हैं। तो हाँ हमको लाभ हुआ 121 माइनस 100, यानी कि हमको 21 का लाभ हुआ है। कितना का लाभ हुआ है, 21 का लाभ हुआ है। प्रतिशत लाभ बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 100 रुपये पे ही तो निकालना है ना। तो जब 21 बटा 100 इंटू 100 करेंगे तो 100 कट जाएगा, तो हमारा लाभ परसेंटेज कितना आ जाएगा, 21%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 21%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा के लिए जो उत्तीर्णांक थे, यानी कि पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए था ना, वो चाहिए था 40%, लेकिन विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया। एक बात, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। एक बात आप हमको बताइए कि कोई परीक्षा में पास होने के लिए मान लीजिए 100 नंबर चाहिए होता है। कितना नंबर चाहिए होता है, 100 नंबर। या वैसे नहीं बोलते हैं, या ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए आपको मिला 60 नंबर, आखिर कोई परीक्षा हो रहा था, आपको मिला 60 नंबर और आप 40 नंबर से फेल हो गए। इसका मतलब यह है कि आपका और 40 नंबर आया होता, आप 60 नंबर लाए हैं, ठीक है, और अगर आप 40 नंबर लाते तो आप पास हो जाते। इसका मतलब अच्छा हम 60 नंबर लाए और 40 नंबर से फेल हो गए, इसका मतलब और 40 लाते तो हम पास हो जाते। तो पासिंग मार्क्स बोल सकते हैं यहाँ पे 100 है। कितना था, 100। तो उसी तरह से हम देखने का प्रयास करेंगे, अगर उसी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे तो भैया 185 नंबर लाया है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, लाया है 185 नंबर और 15 नंबर से फेल हो गया है। इसका मतलब वह 15 नंबर उसको और लाना चाहिए था। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि भैया पासिंग जो मार्क्स था ना, पास मार्क्स जो था वह कितना था, 185 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, 200 नंबर चाहिए था। लेकिन वह अच्छा, और एक चीज़ बोला, परसेंटेज में बोला है। क्या बोला परसेंटेज में, देखिए क्या बोला है, बोला है कि उत्तीर्णांक 40% है, यानी कि पास मार्क्स के लिए 200%, 200 नंबर, और परसेंटेज में बात कर रहा है तो 40%। तो ये हम बराबर कर देंगे कि ये जो 40% का वैल्यू है, ये जो 40% का वैल्यू है किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो जब
काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5। तो 1% का वैल्यू जो है 1% का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा 5। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। तो एग्ज़ाम कितने नंबर का था 500 नंबर का क्या था एग्ज़ाम था। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों का रेशियो बोला। अब तो रेशियो वाला बनाए होंगे सिंपल वाला, ये वाला हम बताते हैं। ए का 30%, ए का 30%, ए का 30%। 30% को हम डायरेक्ट 3/10 भी लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसे ही लिख रहे हैं। चलिए, बराबर बी का 20.25 है, सॉरी 0.25 है। तो इसको 25 लिख देते हैं, और जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक दशमलव है एक और 2 अंक है उसके बाद, तो 2 जीरो। अब कुछ काट, अच्छा ये 100 तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जब यहाँ पे और काटने का कोशिश करेंगे हम, तो 5 छक्के 30 और 5 बचे 25। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा भैया, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। याद कीजिए, हम पिछला सेशन करा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जब भी ऐसा लिखा रहेगा 6a बराबर 5b, तो ए का जो वैल्यू होगा वो ये 5 हो जाएगा, और जो बी का वैल्यू होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, अच्छा ए बी इसके बराबर है, ए बी इसके बराबर है। एक बार ऐसे रेशियो में निकालेंगे और एक बार इन दोनों का संबंध निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। एक बार इन दोनों को देख लिए, ए बी को, एक बार बी सी को देख लेते हैं। तो एक बार बी सी को देखेंगे हम लोग। तो बी सी, बी का वही, बी का कितना है 25/100 लिख देंगे, बराबर सी का 1/5। सी का कितना है 1/5, सी का 1/5। अगर कुछ काट पीट होता है तो कर देते हैं। देखिए, यहाँ से भी अगर काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कट गया कि नहीं। इधर से इधर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5b, और इधर से इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4c। और फिर से हम बता रहे हैं कि b का वैल्यू यहाँ से तब कितना लिख सकते हैं, b का वैल्यू लिख सकते हैं 4, और c का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 5। अब हमारा बोला गया है, अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ निकाले हैं तो यहाँ पे आया है ए बी, और यहाँ पे निकाले हैं तो आया है बी सी। यहाँ पे दो चीज़ दो बार मिल रहा है, बी जो है वह कितना बार मिल रहा है 2 बार। तो ए बी हमारा 5-6 है और बी सी हमारा 4-5 है। एक काम करते हैं, अब हम दोनों को बराबर, अब दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे, तब ए बी सी का हमको मिलेगा। यहाँ पे बी आपका 6 है और यहाँ पे बी आपका कितना है 4 है, बराबर नहीं है, तब हमको बराबर करना है। तो थोड़ा सा हम अगला पेज कर लेते हैं यूज, है ना। तो 5-6 4-5, 5-6 और कितना है 4-5, 5-6 और 4-5। क्या लिखे, क्यों ऐसे लिखे हैं, क्योंकि ए बी अनुपात एक बार दिया था और बी सी अनुपात दिया था। तो जब भी बी बराबर नहीं रहेगा तो हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसे अनुपात में। आ रहा है समझ में। ए बी का मान कितना था 5-6 था, और बी सी का अनुपात कितना था 4:5 था। यहाँ पे देख लीजिए आप, 5-6 और 4-5, तो 5-6 और 4-5। अब एक काम करते हैं, इन लोगों का निकालते हैं। आपको क्या करना है, देखिए 5 चौके 20, इधर से इधर गुना कीजिए अनुपात, 4 छक्के 24, इधर से इधर गुना कीजिए, और एक बार कीजिए 5 छक्के 30। मतलब भैया क्या कहना चाहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, उल्टा एन ऐसे कर देना है। तो 5 चौके 20, 20 हो गया, 6 चौके 24, 24 हो गया, और 6 बजे कितना हो गया 30। तो भैया रेशियो कितना आ गया 20, 24, 23। अब तो हमारा रेशियो कितना आ गया है, रेशियो आ गया 20, 24, 30, 20, 24, 30। तो 20, 24, 30, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, काट पीट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30। दोनों को, सबको 2 से काट दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपया अधिक आय होता। अच्छा एक बात बताइए हमको, एक बात ध्यान से समझिए। अच्छा 1% वार्षिक दर अधिक होती, अच्छा कब अधिक होता, कब अधिक होता 2 वर्ष के लिए, जब 240 रुपया आय अधिक मिल रहा होता। तो 240 रुपया आय कब होता, जब 1% का जो रेट है इंटरेस्ट है, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा मिलता। तो कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। तो भैया हमको 240 रुपया का इनकम तब होता है जब हम 2 साल के लिए 1% का इंटरेस्ट हम ज़्यादा वसूला करते हैं। तो यह किसके बराबर होता है, 240 के बराबर होता है। तो देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2%,
तो यहाँ से 2% का वैल्यू कितना आ जा रहा है भैया 240। तो इसको काट देंगे तो कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 120 बार में। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया भैया, 1% का वैल्यू कितना आ गया, इसको काट दिए हैं तो 1% का वैल्यू आ गया है कितना 120। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा देंगे उसमें तो कितना हो जाएगा हमारा 12,000। कितना हो जाएगा 12,000। सिंपल सा क्वेश्चन था 12,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको करने का कोशिश करते हैं, देखिए कैसे होगा, बात को समझिए क्या कहता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटता है, 6 घंटा 30 मिनट लेता है। भैया साइकिल से जाता है और स्कूटर से लौटता है, मतलब साइकिल प्लस स्कूटर, आने जाने में कितना टाइम लगा दिया भैया 6 घंटा 30 मिनट। एक काम करते हैं, 6 घंटा 30 मिनट को हम लोग सबको मिनट में बदल देते हैं तो कितना हो जाएगा भैया 210 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, ओह सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, अच्छा 6 घंटा दिया हुआ है, 6 घंटा, हमको लगा 3 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है। 6 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो 6 घंटा में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना, और 30 मिनट पहले से, तो कितना हो जाएगा भैया 390 मिनट। कितना हो जाएगा 390 मिनट। ठीक है, आगे क्या कहता है, यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। दोनों ओर साइकिल से मतलब भैया, मतलब कि S प्लस एस साइकिल है ना, तो C प्लस सी, यानी दोनों तरफ साइकिलें से चले तो C प्लस सी जाए तो भैया उसको 2 घंटा 10 मिनट अधिक लग रहा है। इसका 2 घंटा 10 मिनट को बदल देते हैं तो 60 दूना 120 और 10 130 मिनट ज़्यादा लगता है। पहले लग रहा था 390 मिनट, अब उसको 130 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 390 लग रहा था पहले, अब 130 ज़्यादा लगेगा। 39 और 13 कितना हो जाएगा आपका 52, यानी अब उसको टाइम कितना लग रहा है 520 मिनट का टाइम लग रहा है। तो एक बात बताइए, 2C का वैल्यू है, C और C जोड़ देंगे तो 2C हो जाएगा। 2C का वैल्यू कितना है 520, तो 1C का वैल्यू कितना आ जाएगा 260। कितना आ जाएगा 260। ठीक है, 1C का वैल्यू 260 आया। अब बस कुछ नहीं करना, खत्म। अब हमारा जो वैल्यू आया है ना, अब हमारा जो वैल्यू आया 260, पहला समीकरण इस समीकरण में हम लोग रख देते हैं कि C प्लस एस, उसमें हम लोग रख देते हैं। तो क्या होगा, जब रखेंगे हम लोग तो देखिए क्या होगा, तो C का वैल्यू आया तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, S का वैल्यू हो जाएगा 390, और 390 में ये 260 घटा देंगे तो हमारा किसका वैल्यू पता चल जाएगा C का। यहाँ पे था ना C प्लस एस, तो यहाँ पे S है, इस C इधर आता तो माइनस हो जाता कि नहीं हो जाता, तो आ जाता, इधर माइनस हो जाता ना। तो यहाँ से S का वैल्यू कितना आ जाएगा, S का वैल्यू आ जाएगा, घटाइए इसको 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 130, और 130 आया तो एक तरफ से स्कूटर से जाने से उसको 130 मिनट लग रहा है, तो दोनों तरफ स्कूटर से वह जाएगा तो उसको कितना लगेगा 260। कितना लगेगा 260। तो कह रहा है कि दोनों ओर से स्कूटर में जाने में कितना समय लगेगा, तो 260 मिनट लगेगा। दोनों तरफ से जाने में कितना लगेगा 260 मिनट। लेकिन पूछा है कि आपका घंटा में पूछा है, तो 260 मिनट है, इसको अगर हम घंटा में बनाएंगे तो कितना से भागा करना पड़ेगा 60 से भागा करना पड़ेगा। तो 6 चौके 24, जो भी आंसर आएगा 4 वाला आएगा। तो 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहिएगा बदल के दिखा दीजिए, तो दिखा देंगे कि 260 को जब 60 से भागा करेंगे, 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, और 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 13, तो 4 तिया 12, और हासिल कितना बच जाएगा ऊपर 1, तो 4.1/3% 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पाइप और टंकी वाला सवाल है, इसको कर लेना चाहिए आपको, करिए। 2 नल है PQ, किसी पानी टंकी को 12 मिनट में 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। चलिए भैया बना लेते हैं डायग्राम। P है, Q है। अगर आपने समय काम कर लिया होगा तो पाइप टंकी आराम से समझ में आएगा, और समय काम आपने नहीं किया तो मैंने अपने चैनल पर करा रखा, मैथ्स में जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट वाइज मिल जाएगा। तीनों टाइप के जो हर टाइप के थे, पार्ट 3 तक मैंने अपलोड किया मैथ का, वो आपको टाइम और वर्क में मिल जाएगा। ठीक है, P एंड Q। P कितना दिन में करता है भैया 12 दिन में, Q कितना दिन में करता है 15 दिन में। 12-15 का लसा ले लेंगे तो लसा बड़ा वाला कर लेंगे, तो 15 का पहाड़ा ऐसा तक पढ़ेंगे जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, तो भैया 60 आता है। 60, 15 का 30 नहीं हो सकता था लसा, 45 नहीं हो सकता, 60 ही क्यों लिए, क्यों 12 से भी कटेगा 15 से भी कटेगा।
तो 12 से अब क्या करेंगे, 12 से 60 को भागा करेंगे कितना बार में आ जाएगा, 5 बार में। और 60 से एक बार 15 को भागा करेंगे कितना बार में आ जाएगा, 4 बार में। यहाँ पे क्या यहाँ पे ये जो P का इफिशियंसी आया है 5 है, और Q का इफिशियंसी कितना आ गया, 4 आ गया। कह रहा है कि दोनों को साथ खोला गया, दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद, कितना मिनट बाद, 3 मिनट बाद। 3 मिनट बाद क्या किया गया है, तो अच्छा 3 मिनट बाद बंद किया गया है। इसका मतलब 3 मिनट तक दोनों का काम 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 4 9। तो 3 मिनट तक करेंगे तो कितना काम करेंगे बताइए, 9 तिया 27 काम, कितना काम, 27 काम। तो यहाँ रिमेनिंग वर्क यानी कितना काम बचा, कितना काम बचा भैया, तो भैया 60 काम था, 27 काम हो चुका है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 27 चला गया, कितना हो जाएगा आपका, 33 काम बच जाएगा। कितना काम बच गया, 33। कह रहा है क्यू टंकी को भरने में कितना समय और लेगा। अब क्यू काम करेगा, कौन काम कर रहा है, क्यू। तो बस हमारा सवाल बन गया, क्यू कितना काम करना है, क्यू का काम का इफिशियंसी कितना भैया, 4 है। काम कितना करना है क्यू को, मात्र अब 33 करना है। तो बस 8 चौके 32 वाला पूर्णांक वाला ही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 चौके 32 और 1 33, ये वाला आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर 38 से भागा करना है, 90 भागफल है, शेष 19 है, वह संख्या क्या है। अच्छा आपको पता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझाने का कोशिश करते हैं। अगर लिखा, हम लिख देंगे भैया 2, यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ लिख देंगे 4, तो 2 चौके 8, यहाँ लिख देंगे। सब आपको तो पता ही है क्या 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 है ना। देखिए इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक जो भागा करता है। इसको बोलते हैं भाज्य, जो भागा खाता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य। इसको कहते हैं भागफल, इसको क्या कहते हैं, भागफल। और इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं ना। बस हमारा सवाल बन गया। अब आप एक बात हमको बताइए, अगर हम कहें कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, विभाजित करने पर। अब फोटो बना दे, इसका डायग्राम बना दे, बताइएगा। देखिए 38 से भागा करने पर, तो 38 से भागा करने पर, ठीक है भैया, 90 भागफल मिलता है, 90 भागफल मिलता है। और शेष कितना मिलता है, शेष कितना मिलता है, 19 मिलता है। अब नहीं बता दीजिएगा, आराम से बोलिएगा, हाँ बता सकते हैं, आराम से बता देंगे। अगर हमारा इस सवाल में अगर 9 नहीं रहता, अगर 9 नहीं रहता तो हम बता देते ना भाज्य कितना है, वह संख्या मतलब भाज्य है, तो बता देते। क्या करना पड़ता, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, बस खत्म कहानी। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाजक कितना है, भाजक है 38, कितना है भाजक, कितना है हमारा भाजक है हमारा 38। तो 38 को गुना करेंगे कितना से, 90 से, और कितना जोड़ देंगे, 19 जोड़ देंगे, बस हमारा क्या आ जाएगा, वह संख्या आ जाएगा। तो संख्या का फार्मूला बन गया भैया, संख्या का क्या फार्मूला बन गया, संख्या का फार्मूला बन गया भाजक गुना भागफल और प्लस क्या बन जाएगा, शेषफल। बस खत्म कहानी, प्लस शेषफल। आ गया ना, आ गया समझ में। तो यह किसका फार्मूला हो गया, संख्या का फार्मूला हो गया। तो संख्या का फार्मूला, बस इसको कर लेंगे ना, कर लेंगे इसीलिए। तो अब गुना कर लेंगे, 38 को 90 से गुना कर लेंगे, तो 38 को 90, 9 8 72 के 2, 9 8 72 के 2, 9 3 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34, 3 4 2 0 और 1 9, मतलब 20 में 19 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 39। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लिए है इसलिए ताकि आपका जो है कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा फास्ट कर सके। अच्छा 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 29 में 7 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 36। 36 किसका होता है, 6 का। 19 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। 25 कितना होता है, 25 का 5 होता है, रूट है ना। 11 5 कितना हो जाएगा, 16। 16 से निकलेगा यहाँ कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ रूट 5 + 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 9 का कितना आता है, 3 आता है, बस खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में हम आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही हम सिखाना चाहते हैं। एक कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला, LCM HCF का है
कि मौसा गुना लौसा या लौसा गुना मौसा एक ही बात है, लौसा गुना मौसा। अगर ये हमको आ गया तो बस इससे बहुत सारा 4 गो चीज़ निकाल सकते हैं। मौसा कहेगा तो हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लौसा। लौसा कहेगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मौसा। इसी तरह से कुछ भी हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या कुछ भी निकालने को कहेगा हम निकाल देंगे इसी फार्मूला का मदद से। ये आपको याद कर लेना है। तो दोनों संख्याओं का लौसा, लौसा दिया हुआ है 2310, मौसा दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 है ना, 30 बराबर। बोला दूसरी संख्या निकालना है, तो जिसको निकालना उसको छोड़ दीजिए, दूसरी संख्या को छोड़ देते हैं। दूसरी संख्या निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। और जो पहली संख्या वो टान के इसका नीचे चला आएगा। यहाँ पे कहाँ चलाएगा? नीचे। पहली संख्या कितना है? 7 गुना 30 है। काट दीजिए, 30 30 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 7 से उसको काट देंगे, 30 30 कट गया, 7 से काट देंगे। कितना बार में? 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और कितना हो गया? 0। तो दूसरी संख्या हमारा कितना आ गया? दूसरी संख्या आ गया बी नंबर 330। नेक्स्ट यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको यूनिट डिजिट भी आना चाहिए। नंबर सिस्टम हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पर। इसमें हम आपको कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। हर क्वेश्चन से मेरा प्रयास यही है कि आपको हम कुछ सिखा सकें नया चीज़। 7 से पावर में 95 दिया हुआ है, ठीक है, और घटाओ 3 का पावर 58 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी इसका पावर इन लोग का ऐसा है 0 1 5 6, इसका पावर कुछ भी लिख दीजिएगा ना तो आना यूनिट डिजिट इसका सेम ही होता है। अगर हम 6 का पावर क्यूब लिख देते हैं, 6 का पावर 3 लिख देंगे तो आना कितना है आंसर में? 216। तो यूनिट डिजिट फिर से कितना आ गया? 6। 5 का स्क्वायर अगर हम 2 लिख देते तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का पीछे आना कितना है? 5 ही आना है। 5 का 4 लिख देते हैं, 5 का 25 25 125 625 होगा कि नहीं होगा? तो 625 पीछे आना कितना ही है? 5 है। इसका मतलब 0 1 5 है। ये जब आप पढ़िएगा ना, आप पढ़िएगा जब यूनिट डिजिट पढ़िएगा तो आपको ये सब पता चलेगा। तो हमारा यहाँ पर प्रयास यही है कि हम आपको कुछ और सिखाएं इसमें, एक क्वेश्चन के माध्यम से जितना हो सके। तो जब भी ये वाला छोड़कर ऐसा रहता है तो 95 में भागा कीजिए आप 4 से, 4 से भागा कीजिए, बस इतना याद रखना है। 95 में अगर 4 से हम लोग भागा करेंगे तो पूरा पूरी भागा होगा? नहीं होगा। 23 चौके 92, तो यहाँ बच जाएगा 7 का पावर 3। घटाओ, फिर इसको भी 4 से भागा करेंगे तो 3, 14 चौके 56, यहाँ कितना बच जाएगा? 2। 7 का क्यूब जानते हैं 343, कितना होता है? 343। 3 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है? 9। एक बात बताइए, सिर्फ इकाई अंक बताना है तो इसका इकाई अंक कितना आया था? 3। और इसका इकाई अंक कितना आया था? 9। क्या भैया 3 में 9 घटेगा? नहीं। तो इसको एक हंसी ले लेंगे इससे, तो 13। 13 में 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपने यूनिट डिजिट पढ़ा होगा तो आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आया। बाकी हमने बहुत प्रयास किया आपको समझाने का। देखिए ये आपका साधारण ब्याज का है। कह रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 120 रुपया। तो हम लोग 1 वर्ष का निकाल लेंगे, 1 ईयर का। 1 ईयर का कितना आ जाएगा भैया? 2 साल का 120 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ? 129। कितना दिया हुआ? 129। तो 2 साल का SI है 120 और CI है कितना? तो हम यहाँ से डिफरेंस निकालते हैं। हम यहाँ से क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे कि CI और माइनस SI, CI माइनस SI इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो CI माइनस SI का पाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है ना, CI माइनस SI। तो इन दोनों का अंतर आप नहीं बता सकते। अच्छा यहाँ 129 रुपया, यहाँ 120 रुपया, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 9 का आ जाएगा। अब बताइए ध्यान से, कह रहा है, कह रहा है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? बस खत्म हो गया सवाल। अच्छा कितना रुपया का अंतर है? 9। कितना पे मिलना है? 60 पे। और इसका गुना कितना कर देंगे? 100 निकाल देंगे, बस हमारा हो जाएगा। तो काट देते हैं, 20 तिया 60, 20 पचे 100, 3 तिया 9, तो 3 पचे कितना हो गया? 15। तो कितना परसेंट हो गया? 15%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आ गया समझ में? बहुत ही इजी तरीका से हम आपको इसको कराने का कोशिश किए हैं। त्रिकोणमिति का भी सवाल ले रहे हैं, और ऐसा ऐसा हम सवाल ले रहे हैं ना जिसमें आपका मन लगे, थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ इसको सीखने का आपका अंदर इच्छा जागरूक होना चाहिए। ये सिर्फ कहने का त्रिकोणमिति है, बाकी है अलजेब्रा का छोटा सा सवाल है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है। यहाँ पे एक बात हटा देते हैं इसको पहले ही, टेन थीटा इसको मान लेते हैं हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, और कॉट थीटा इसको हम लोग मान लेते हैं बी। बस अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सवाल में ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 5, तो ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 5, तो बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, वही ना लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, हम तो उसी का बता रहे हैं। तो जब भी ए प्लस बी का मान दिया, अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पूछे तो हम आपको सिखाए हैं कि एम स्क्वायर माइनस 2 होगा। कैसे होगा बताते हैं आपको, देखिए। तो अगर अगर हम लोग फार्मूला से करना चाहेंगे तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस कितना होता है 2ab। अच्छा, यहाँ ए बी में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दिया हुआ है। और एक बताना चाहते हैं हम आपको कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इसका मान 1 होता है। क्यों भैया? क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे ना तो ये सब हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो टेन थीटा और कॉट थीटा का गुना होकर मान कितना होता है, तो ए बी गुना हो गया कितना हो जाएगा 1, तो ए बी गुना होकर 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, तो ए प्लस बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और घटाओ 2 एकम 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 घटा कितना आ गया आंसर 23। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पॉलीगन का है। हमने इतना अच्छा से पॉलीगन करा दिया ना, उससे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका सारा जो बेस है, आपका सारा जो पॉलीगन का डर है वो समाप्त हो जाएगा। हमने इतना अच्छा से करा दिया, सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। किसी समबाहु का बाह्य कोण और आंतरिक कोण हमने बताया है कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या हम बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। कोई त्रिभुज है ना भैया, कोई त्रिभुज, इसका कोई भी तीसरा भुजा को जब हम लोग बढ़ाते हैं ना, तो जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसको बोलते हैं बाह्य कोण। किसी तरफ भी बढ़ा दीजिए एंगल को, मान लीजिए हम इधर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे कोण जो बनता है वो कहलाता है बाह्य कोण, चाहे यहाँ बढ़ा देते हैं तो ये जो कोण बनता है ये कहलाता है बाह्य कोण। ये तो हो गया बाह्य कोण, समझ गए भैया। अंतःकोण क्या होता है? अंतःकोण क्या होता है, देखिए अंतःकोण क्या होता है, ये कोई त्रिभुज है, ये जो भुजा बढ़ा है तो ये बना बाह्य कोण, और अंतःकोण होता है ये दो को अंदर वाला, कौन सा? अंदर वाला, इसको कहते हैं अंतःकोण। तो हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहिए कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल यानी आंतरिक कोण, एक्सटर्नल यानी बाह्य कोण, इन दोनों का योग होता है 180। ये हमको पता है, हमने पढ़ा है पॉलीगन में। हाँ, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यहाँ पे कितना भैया अनुपात में 1:4, तो मान लेते हैं 1x है और ये 2 और वो है 4, तो उसको मान लेते हैं 4x है। बस कुछ नहीं, एक तो इसी तरह वेरिएबल ले लिया है x, तो 4x और 1x कितना हो गया 5x, बराबर कितना हो गया 180। तो काट देंगे 5 से 180 को, कितना बार में कट जाएगा 36 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 36। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंटरनल ये कितना आ गया आपका 36, और एक्सटर्नल तो यहाँ से ई कितना आ गया हमारा 36 चौको 4x है ना, तो एक का x का वैल्यू 36 है, तो 36 चौके कितना हो जाएगा 144। अब देखिए, अब एक और बोला है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या एक फार्मूला होता है कि बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण इसका फार्मूला होता है बहिष्कोण का मान का कि 360 डिग्री बटा n, कितना होता है 360 डिग्री बटा n। भैया n क्या है? n भुजाओं की संख्या है, n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो बस अब हमारा इजीली निकल सकता है, n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो बहिष्कोण का मान यहाँ लेते एक ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन में ना, थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा गलती दिया गया था, है ना। अच्छा, एक हमने ही गलती कर दिया है क्वेश्चन, ठीक। बाह्य कोण का मान कितना 1, अंतःकोण का मान कितना है 4। तो हमारा थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे इसको कि ये जो निकला है इसको हम बना लेंगे ई, इसको क्या बना लेंगे हम ई, और इसको हम लोग क्या बना लेंगे आई, इसको हम लोग क्या बना लेंगे आई। आ रहा समझ में? इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। ई का मान कितना हो गया 36 और आई का मान हो गया 44। तो बहिष्कोण है, बहिष्कोण मतलब एक्सटर्नल है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 और बराबर कर देंगे किसका 360 बटा n के। तो यहाँ से डायरेक्ट n का वैल्यू निकाल सकते हैं, 36 से काट देंगे, यदि काट दीजिए कितना बार में कटेगा
10 बार में। तो n मतलब भुजा की संख्या होती है, n मतलब क्या होती है, भुजा की संख्या। कितना आ गया, 10। तो भुजाओं की संख्या कितना हो गया, भुजाओं की संख्या हो गया 10। n मतलब क्या होता है, n बराबर भुजा, भुजा की संख्या। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं। अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुटिंग कर लेंगे ना तो आसान से बन सकता है। देखिए क्या करना चाहते हैं, इतना का मान इसका बराबर भी 0 और इतना का मान इसका बराबर भी 0 लिख लीजिए। x प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 0। यहाँ लिखे 3x माइनस 2y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, इतना बराबर भी कितना है, 0। अब एक बात बताइए, ये स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा और 0 का रूट इधर तो 0 ही हो जाएगा, ये वाला खत्म हो गया। और ये 0 जब आएगा, ये -2 जब इधर आएगा तो ये इधर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा ना। अब +2 आ जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 2। तो यहाँ से यदि हम x का मान 1 रख ले अपना मन से और y का मान 1 रख ले तो 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ कितना हो गया, हम रख सकते हैं। इसमें भी आपको रख के हम दिखा देते हैं, वही आंसर आएगा। तो ये जो स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अगर 3x माइनस 2y और ये -1 इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो x का मान 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 3 गुना 1 लिख देंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, घटाओ y का भी मान 1 रख देंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा। तो 3 कम 3, 3 में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या कह सकते हैं कि x का मान भी 1 होना चाहिए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा x का भी मान 1 आ गया, y का भी मान क्या आ गया, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी तक जितना क्वेश्चन करा है उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसका लिए लेकिन आपको एक फार्मूला जानना पड़ेगा। एक फार्मूला वो क्या है बता देते हैं कि a प्लस, अच्छा एक फार्मूला आपको क्या जानना पड़ेगा हम बताते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं आपके लिए, फिर हम आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं। इसका फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बोलिए या सी ए बोलिए, बात एक ही है। ये फार्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, बोला गया है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का फार्मूला पहले कुछ थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। एक क्विक रिवीजन में हम करा देते हैं, मेंसुरेशन हम बहुत जल्दी अपना चैनल में अपलोड कर देंगे। घनाभ का विकर्ण का आपका फार्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण का आपका फार्मूला होता है √L² B² H²। यानी घनाभ में क्या क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है यानी लंबाई चौड़ाई, और क्या होती है, ऊंचाई होती है। और फार्मूला क्या होता है विकर्ण का, तो विकर्ण का फार्मूला होता है भैया √L² B² और प्लस H²। ये फार्मूला होता है। आ रहा समझ में। तो इस क्वेश्चन में हम वही ये फार्मूला लगा के आपको क्या दिखाना चाहते, देखिए बोल रहा है घनाभ का विकर्ण 28 है, तो यहाँ लिख देते हैं 28। रूट अंडर में 28 था, उसको हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग, 3 गो जो है L B H, लंबाई लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका योग दिया हुआ है 44। तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये 44 दिया हुआ है। इसका क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर माइनस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। भैया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। बस यही तो मेरे को निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। यही वाला होता है टोटल सरफेस एरिया घनाभ का, कि 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है। तो अगर ये टोटल सरफेस एरिया माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इधर आ गया। 44 का स्क्वायर करेंगे, 2 तरीका से इसको कर सकते हैं, या स्क्वायर कर भी। ये 28 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
तो 44 का स्क्वायर करते हैं, 44 का स्क्वायर नहीं करते हैं, सिंपल तरीका रखते हैं अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता है कि भैया ए प्लस बी, और एक बार लिख दीजिए ए माइनस बी। तो ए यहाँ पे 44 ए है और 28 क्या है, बी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से 44 78 को जोड़ लीजिए, 52 20 72 हो गया 72, और यहाँ घटा लीजिए तो यहाँ 44 में 28 घटेगा कितना हो जाएगा 16। अब गुना कर लीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा 16 दूना 32 और 16 सत्ते 112 3 115। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1152। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला था, तो हमारा 1152 यही हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसको कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, मीटर जो भी दिया सेंटीमीटर, यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये भी मेंसुरेशन से एडवांस से भी क्वेश्चन रखने का हम कोशिश किए हैं, ताकि वो भी आपका धीरे धीरे कुछ ना कुछ कवर होता रहे, है ना। एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार दिया, आधार का व्यास दिया है। अच्छा एक बात बताइए, शंकु ये होता है शंकु, ये शंकु है। शंकु का जो आधार होता है वह होता है वृत्त होता है, और उसी का आधार का व्यास दिया है, क्या दिया है व्यास। तो आधार का व्यास, तो जब भी व्यास दिया है तो हम लोग आर निकाल लेते हैं, आर मतलब अर्ध व्यास। अरे भैया पूरा व्यास है, ये डंटा ये पूरा व्यास कहलाता है। तो आधा अर्ध व्यास, तो पूरा 14 है, तो आधा कितना हो जाएगा 7, अर्ध व्यास कितना गया 7। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है भैया, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अच्छा भैया पाई का है, आर का है, एल का है, ये देखिए शंकु। अच्छा बना देते हैं ठीक से आपके लिए, ये जो शंकु है, ये वाला, ये जो अर्धव्यास है ये कहलाता है आर, क्या कहलाता है आर। ये जो है आपका लंब, क्या है लंब, इसको हम लोग कहते हैं, ये ऊंचाई है, इसको कहते हैं एच, क्या कहते हैं एच, और ये वाला को कहते हैं एल, है ना। बस, तो यहाँ पे पाई आर एल का फॉर्मूला बैठाना है। अब भैया इसका मान कहा गया है 550, कितना कहा गया है 550। तो एक काम करते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ से हमारा एल का मान निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा एल का। तो काटा काटी करते हैं इसको, 7 7 क्या हो गया कट गया, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 5 55, 2 से 50 को काट देंगे कितना बार में 25 बार में। एल का मान कितना आ गया 25 आ गया, एल का मान कितना आ गया 25। अब हमको बताना है आयतन, तो हमारा एल आ गया 25 और आर कितना था, आर कितना है, आर है 7। तो हमको एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमको भैया हाइट निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात आपको बताते हैं, हम नेक्स्ट पेज का यूज़ कर लेते हैं, एल 25 आर 7 लिख लेते हैं, एल 25 है, आर कितना है 7 है, तो हमको हाइट चाहिए। अच्छा ये जो अभी हम चित्र बनाए थे, या जो मैंने शंकु का चित्र बनाया था, शंकु का ये वाला, तो इसमें हमने बताया ना आपको कि यह आर है, यह एच है, यह एल है ना एल। तो आपको यह समकोण त्रिभुज देखने को मिल रहा है, समकोण त्रिभुज, इसमें ट्रिपलेट लगा सकते हैं। तो ये 25 है, ये कितना 25, ये कितना है 7। अच्छा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ एल है, एल का मान यहाँ पे 25 है, यहाँ पे कितना है 25 है। तो एच का मान बताना है, तो एच का मान तो हम आराम से बता सकते हैं ना। तो ट्रिपलेट हमको पता है कि 25 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जिसको नहीं पता है उसको हम बता देते हैं कि 24 कैसे आएगा। तो कुछ नहीं करना भैया, समकोण त्रिभुज का फार्मूला पता है कि भैया कर्ण स्क्वायर का फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो भैया ये यदि निकालना है, लंब निकालना है, ये एच हाइट वाला निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर के स्क्वायर के साथ माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से लिखते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये तो सभी ने किया होगा, तो हमारा आ जाएगा एच का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 625, 625 में 7 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 49, और इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 576, और स्क्वायर है इधर आकर रूट चढ़ जाएगा, तो 576 किसका होता है भैया 24 का होता है, किसका होता है 24 का होता है। ठीक है, इतना दूर समझ में आया।
h का मान आ गया 24 भैया, h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया है 24। तो हमसे पूछा था आयतन, क्या पूछा था, आयतन, h का मान 24। तो शंकु का आयतन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है, शंकु का वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। उसी पेज में बना देते हैं आप। तो 1/3 शंकु का वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम, इसका फार्मूला था 1/3 पाई, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर, और एच, एच का मान अभी मैंने निकाल लिया हम लोगों ने 24। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा ना, उसके बाद कुछ कटेगा, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। 3 से काटेंगे 24 को कितना बार में, 8 बार में। बस अब कुछ नहीं करना है, 7 8 56, 56 गुना 22 कर देना है। कितना कर देना है, 56 × 22। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, गुना कर लेंगे, 22 छक 132 के 2 हाथ में 13, अब 22 बचे 110 और 13 123, तो 1232। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी, मतलब बहुत सारा हमको कैलकुलेशन यहाँ पे करवा दिया ये सवाल, है कि नहीं है। एक चीज़ निकालने के लिए बहुत चीज़ हमको करना पड़ा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये तो उसी का था। 19, ए बी मिलकर 8 दिनों में काम कर सकते हैं, ए बी मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिन में, सी ए मिलकर 15 दिन में, सी अकेला इस काम को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ए बी, ए बी भैया कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में। बी सी कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में। अगर आप टाइम वर्क नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर कंप्लीट मैंने समझा दिया है। 8 12 15, तीनों का लसा लीजिए, तीनों का लसा कितना आ जाएगा, 8 12 15 का लसा आ जाएगा आपका, बोलिए कितना आ जाएगा। लसा लेने के लिए बड़ा वाला का टेबल पढ़ते हैं 15 का, तो 15 दूनी 30, ऐसा लेंगे जो 8 से भी कटे, 12 से भी 60, तो 120 होगा, 60 नहीं होगा क्योंकि 8 से नहीं कटेगा। अब भागा करेंगे 8 से 120 को कितना बार में, 15 बार में। 12 से 120 को भागा कितना बार में, 10 बार में। 15 से 120 को भागा कितना बार में, 8 बार में। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जो भी मान आ रहा है ना, एक बात समझिए, ऊपर में ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी, बी सी और सी ए, यानी सभी चीज़ 2 2 बार लिखा है। कितना बार लिखा है, 2 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये टोटल इन लोगों का मान लिखा हुआ था, 2 2 बार सब लिखा था। अब जोड़िए, 15 10 25 60 33, कितना हो गया, 33। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा भैया 33/2। ये ए बी सी का एफिशिएंसी है। तो सी अकेला कितना दिन में करेगा, अब यहाँ से ध्यान से हम समझने का कोशिश करेंगे। ए बी जो काम करता था ना, ए बी जो काम करता था वह कितना दिन में करता था, 15 दिन में। बी सी काम कितना दिन में, 10 दिन में। और ए सी काम कितना दिन में करता था, 8 दिन में। ठीक है, तो हमको निकालना है सी का, तो हम ए बी का वैल्यू इफिशियंसी कितना है, 15। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में जो है ना, इस समीकरण में हम ए बी का मान रख देते हैं। ए बी का मान यहाँ से रख देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी का मान कितना था, तो यहाँ से सी का मान हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि 33/2 घटाओ, क्योंकि ये जो ए बी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू इधर आके घट जाएगा, और ए बी का वैल्यू यहाँ कितना है, 15। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो 15 दूना 30, 33 में 30 घटेगा, कितना बच जाएगा, 3/2। डायरेक्ट सीखे हैं हम लोग कि 2 से 15 को डायरेक्ट गुना कर देंगे 30, और 33 में 3 घटा देंगे, 3/2। भैया सी का एफिशिएंसी 3/2 है। काम कितना करना है, 120, इसीलिए सी को टाइम लगेगा। सी काम कितना करना भैया, 120। सी का एफिशिएंसी कितना है, 3/2। 2 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा जब बटा में लिखेंगे। अब काट देंगे इसको, 3 से काट देंगे 40 बार में, 40 दूना कितना हो जाएगा, 80। कितना दिन हो जाएगा, 80 दिन। ऑप्शन नंबर 1 आ गया समझ में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16, तो मूल भिन्न क्या है। भिन्न, भिन्न का क्या होता है, भिन्न क्या कहते हैं, अंश बटा हर, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह कुछ रहना चाहिए। तो मान लेते हैं अंश कितना है, x है, और हर कितना है, y है। 15% की वृद्धि, भैया मान लीजिए अंश था 100, तो 15% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, हो गया।
हर में 8% का कमी हो रहा है, तो 8% का कमी 100 था, तो मान लेंगे 8 कमी की कितना 92 हो गया, बराबर हो रहा है किसके बराबर हो रहा है 15/16 के। बस खत्म, कुछ नहीं करना है इसमें। काट देंगे 23 का पहाड़, 23 बच्चे 23 चौके 92, बगल से कटेगा तो काट देंगे 4 चौके 16 और 5 दिए कितना हो जाएगा 15। तो x/y, x/y आ गया ना, कितना 3/4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए बी का औसत एवरेज 20 है, बी सी का एवरेज 19 है, सी ए का एवरेज 21 है, तो ए का मान बताइए। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए ए बी का एवरेज कितना है, ए बी का एवरेज है 20, तो ए बी का टोटल मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एवरेज है 20, तो ए प्लस बी का टोटल मान कितना हो जाएगा, तो भैया 20 दूना 40, ए प्लस बी के पास कितना है 40 है। बी प्लस सी का एवरेज है 19, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 38, और ए सी कितना हो जाएगा 21 दूना 42, सबको जोड़ दीजिए तो 4×4=8, 120 कितना आ गया 120। लेकिन जो आया ना भैया 120, उसमें 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2A 2B 2C, यह जो मान आया है किसका आया है 2 × A + B + C का, 2 × A + B + C का मान है। तो 2 से काट देंगे इसको 60, कितना हो जाएगा 60। तो A + B + C का वैल्यू 60 है, तो A + B + C का वैल्यू कितना है 60 है। और तो हमको पूछा ए का मान बताना, ए का, तो B + C का वैल्यू वाला उठा लीजिए, B + C कितना है 38, तो B + C 38 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका मान 38 दिया, तो 60 में 38 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो ए का मान कितना हो जाएगा 22। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का किसी भी एग्जामिनर का यह फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारा इससे सवाल हर बार पूछता है। 4 आदमी 6 औरत है। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपने नहीं किया तो जाकर वीडियो देख लीजिए आप। 4 मेन है, 6 तथा 6 औरत है, तथा मतलब प्लस 6 वीमेन है। कितना दिन में काम करता है भैया 8 दिन में। अच्छा आगे क्या बोला है, 3 आदमी 3 मेन 7 वीमेन प्लस 7 वीमेन कितना दिन में करता है 10 दिन में, 10 दिन में। अब यहाँ से हम करेंगे, कुछ काट पीट होता है तो कर लेते, 2 पच्चे 2 चौके। अब यहाँ से हम मन में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये 5 को 3 से गुना करेगा 15 मैन हो जाएगा, और ये 4 चौके 16, तो 15 मैन इधर आके घटेगा तो 1 मैन हो जाएगा। कितना मैन हो जाएगा 1 मैन, बराबर। ये 7 × 5 = 35 है, ये 6 चौके 24 है, इधर आके घटेगा कितना हो जाएगा 11W। कितना हो जाएगा हमारा 1 मैन का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 11W, है ना। कितना हो जाएगा हमारा 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा 11W, तो 1 मैन बराबर 11W हो जाएगा। तो मेन का वैल्यू कितना आ जाएगा, मेन का वैल्यू आ जाएगा 11 और W का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कहता है कि 10 औरतें इस काम को कितना, काम निकाल लेते हैं पहले, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 4 मैन थे, तो 1 मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 मैन का एफिशिएंसी 11 प्लस कितना वीमेन थे 6 वीमेन, किसी में भी रख सकते हैं, या तो इस समीकरण में या तो इस समीकरण, किसी में भी रख सकते हैं। तो 6 वीमेन 1 वीमेन का एफिशिएंसी इतना है। कितना दिन काम कर रहा था भैया 8 दिन, तो यही टोटल काम हो जाएगा। बटा कितना औरत है भैया 10 औरत है, 1 औरत का एफिशिएंसी कितना भैया 1 है, बस कर देंगे। 11 चौक 44 6 50, 50 × 8/10, तो 0 0 कट जाएगा, 5 8 कितना हो जाएगा 40, तो कितना दिन हो जाएगा 40 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 40 दिन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल का सेशन भी ज़रूर देखिए, और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं वो ज़रूर देखा कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन था ना सारा कंसेप्चुअल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सारे एसएससी के एग्जामों के क्वेश्चन 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।